टोक्यो गूल के पहले एपिसोड में हमें हेलीकॉप्टर से व्यू दिखाया जाता है कि एक्वेरियम के 20th वार्ड में घुसपैठिए घुस गए हैं। हो सकता है कि वो गूल हो। तभी हमें एक गूल दिखाई जाती है जो इंसानों को मारकर खा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है इसलिए वो लोग तुम्हें पेटू कह रहे थे, लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती। गूल कहती है कि तुम एक घटिया आदमी हो जो मुझे खाना खाते समय परेशान कर रहे हो। और आदमी कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ कर ले जाऊं, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्से काट सकता हूं। यह कहकर वो गूल पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओगी कि मैं तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा काटूं। तभी वो गूल कहती है कि इतना छोटा सा खिलौना इतने बड़े शरीर के लिए, लगता है कि तुम्हें घर घर खेलना बहुत पसंद होगा। तभी वो गूल उसके नाखून जैसा हथियार लेकर ऊपर भाग जाती है और कहती है कि मेरा अभी खेलने का मूड नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैफे दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर केन अपने दोस्त हिडोशी के साथ बैठा होता है। तभी हिडोशी किसी बात पर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम अपनी पहली डेट किसी बुक स्टोर में मनाओगी। तभी केन कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, क्यों ना मैं उसे बर्गर खिलाने बाहर ले जाऊं। हिडोशी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इससे इम्प्रेस होगी। तभी केन कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो इम्प्रेस हो। हिडोशी कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठा होता। तभी हिडोशी कैफे की एक लड़की की तरफ इशारा कर कर कहता है क्या ये वही है। केन उससे कहता है कि ये वो नहीं है पर ये भी क्यूट है। तभी वो लड़की उनका ऑर्डर लेने उनके पास आती है। तभी हिडोशी उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम टोका किरिशिमा बताती है। तभी हिडोशी कहता है क्या तुम सिंगल हो, और तभी टोका वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। और तभी केन कहता है कि वो हमें इस बात पर इस कैफे से निकाल सकते हैं और ये वो इकलौती जगह है जहाँ पर मैं अपनी डेट को रंगीन बना सकता हूँ। तभी कैफे के अंदर एक लड़की घुसती है और केन कहता है कि ये वही है। हिडोशी उस लड़की को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों की जोड़ी बन सकती है। वेल अब मुझे चलना चाहिए। हिडोशी केन को गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद केन उस लड़की को घूरने लगता है और वो लड़की केन को देखकर मुस्कुरा देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडोशी को दिखाया जाता है। हिडोशी कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि वो लड़की तुमसे इम्प्रेस होगी। तभी केन कहता है कि हम दोनों संडे को बुक स्टोर जाने का प्लान बना रहे हैं। हिडोशी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बुक स्टोर डेट के लिए अच्छी जगह होगी, पर मेरी तरफ से गुड लक है। दूसरी तरफ हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि लाश को देखकर कहते हैं कि गूल्स तो जानवरों से भी बदतर हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें केन और रीजा दिखाए जाते हैं जो किसी बुक राइटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बात करते करते केन को खांसी आ जाती है। रीजा उससे पूछती है केन तुम ठीक तो हो ना। केन उससे कहता है वेल तुमने कुछ खाया क्यों नहीं है। अब रीजा बताती है कि मैं डाइट पर हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। इसके बाद वो दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं। तब रीजा कहती है कि मेरा घर उस जगह के पास है जहाँ गूल देखे गए थे। केन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। फिर दोनों बातें करते करते चलने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। तभी एक मोड़ आता है और रीजा कहती है कि मेरा घर इस तरफ है। तब केन और रीजा उस सुनसान गली पर चलने लगते हैं। तभी हमें टोका किरिशिमा को भी दिखाया जाता है जो केन और रीजा को उस सुनसान गली में जाते हुए देख रही थी। तभी टोका की फ्रेंड उससे पूछती है टोका कुछ गड़बड़ है क्या। टोका उससे कहती है कुछ नहीं, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट केन और रीजा की तरफ होता है तो केन कहता है कि हम पहुंच गए। तभी केन रीजा से पूछता है क्या फिर हम कभी घूमने आ सकते हैं। रीजा कहती है कि हमारी सोच एक जैसी है और हमारी उम्र भी सेम है। ये कहकर रीजा केन के काफी पास आ जाती है और कहती है केन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी केन को अचानक अपने गले के पास कुछ महसूस होता है और जब केन देखता
देखता है तो शौक हो जाता है कि रीजा ने उसके गले पर काटा होता है। कैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही रीजा कहती है कि तुम्हारा खून काफी टेस्टी है और कहती है कि मुझे किताबों से भी ज्यादा कुछ पसंद है, तो वो है इंसानों को खाना और उनका डरा हुआ चेहरा देखना। तभी कैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर रीजा उसे पकड़ लेती है और कैन को मारने ही वाली होती है कि ऊपर से कंस्ट्रक्शन की कुछ रोड उस पर गिर जाती है और वो उसके नीचे दबकर मर जाती है। कैन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैन को दिखाया जाता है जो किसी अलग ही जगह पर होता है। अभी कैन कहता है मुझे लगा था कि मैं रीजा के साथ डेट पर हूँ, पर ये कौन सी जगह है, क्या मैं मर गया हूँ। तभी हमें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जल्दी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू करो। जिसके बाद कैन होश में आ जाता है और हमें कैन की एक आंख ब्लैक रेड रंग की दिखाई जाती है और इसे काकुगन कहा जाता है और हमें पता चलता है कि कैन के कुछ खराब ऑर्गन को रीगा के ऑर्गन से ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। फिर हमें कैन को खाना खाते दिखाया जाता है। कैन खाने की एक बाइट लेता है और कहता है कि खाने का टेस्ट इतना बुरा क्यों है, मैं इसे नहीं खा सकता। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। वो कैन को देखकर कहता है मैंने सुना है कि तुम कुछ खा नहीं रहे हो, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कैन कहता है मुझे किसी भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा और जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सा टेस्ट आ रहा है। डॉक्टर कहता है कि तुम बहुत दिनों से बेड पर हो इसलिए तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद तुम्हारा टेस्ट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कैन को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है और कैन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कैन चलते चलते अपने आप से कहने लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे अंदर ही अंदर से खा रही है। जब वो घर आता है तो देखता है कि हिडोशी ने उसका फेवरेट हैमबर्गर और एक लेटर उसके लिए छोड़ा होता है। जिसके बाद कैन टीवी चलाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद टीवी पर एक आदमी कहता है कि गूल्स 1-2 महीना बिना खाए भी रह सकते हैं और एक गूल कभी भी इंसानी खाना नहीं खा सकता। वो लोग सिर्फ इंसानों को खा सकते हैं और वो इंसानों से बिल्कुल अलग है। ये सब सुनकर कैन थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। तभी वो किचन में जाकर हैमबर्गर को खाने की कोशिश करता है पर वो खा नहीं पाता, लेकिन वो जोर जबरदस्ती कर उस बर्गर को खा लेता है, लेकिन उसके बाद उसे उल्टियां आने लगती हैं। ये सब होते देख कैन डर जाता है और खाना खाने लगता है, लेकिन उसे फिर भी उल्टियां आने लगती हैं। तभी सीन हिडोशी की तरफ शिफ्ट होता है। जिसके बाद वहाँ पर हिडोशी के पास बैठा आदमी कहता है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। हिडोशी कहता है हाँ ये वही है, वो आज ही हॉस्पिटल से आया है लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उससे दोस्ती तोड़ लेता। इसके बाद हिडोशी कहता है कि मैं और कैन बचपन के दोस्त हैं। जिसके बाद हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को शांत करने के लिए बाहर निकला होता है। अभी कैन अनकॉन्शियस होने लगता है, उसे इंसानों का मांस खाने का मन करता है। तभी कैन घर की तरफ भागने लगता है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे। घर जाकर वो अपने आप को शीशे में देखता है। वो देखता है कि उसकी आंख लाल हो गई है और वो अपनी आंख को देखकर कहता है कि अब ये क्या नई मुसीबत है। तभी कैन को शीशे में रीजा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तभी कैन उस शीशे को ही तोड़ देता है। वो खुद से कहता है कि अगर मैं गूल बन गया हूँ तो इस चाकू से मुझे कुछ नहीं होगा और हम देखते हैं कि वो खुद को चाकू मार लेता है, लेकिन चाकू ही टूट जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाई देता है कि कैन खुद से ही कहता है कि इंसानों को मारो और उनका मांस लो। हम देखते हैं कि कैन पर खुद का कंट्रोल नहीं रहा और वो आधा गूल और आधा इंसान बन गया है। तभी कैन को एक स्मेल आती है और वो कहता है कि ये तो माँ के हाथों के खाने की स्मेल है। तभी कैन उस स्मेल के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। जब कैन उस स्मेल के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक गूल इंसान को मारकर खा रहा होता है। तभी कैन कहता है कि मुझे एक मरे हुए इंसान की खुशबू अपनी माँ के हाथों के खाने की जैसी लग रही है। तभी वो गूल कहता है ओ अच्छा तुम भी एक गूल हो।
तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा हिस्सा नहीं दे सकता, मैं खुद बहुत दिनों से भूखा हूँ, लेकिन तुम ये छोटा सा टुकड़ा रख सकते हो। तभी वहाँ पर एक और गूल आ जाता है और वो दूसरे गूल का सिर ही उड़ा देता है और कहता है कि ये मेरा इलाका है, और केन की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी तो सिर्फ एक ही आंख में काकुगन है, ये बहुत अजीब है। ये कहकर वो केन को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इलाके में खाना ढूंढने की। केन उससे कहता है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, मैं तो यहाँ पर टहल रहा था। तभी पीछे से एक और गूल आ जाता है। हम देखते हैं कि ये गूल वही टोका किरिशिमा है, और टोका किरिशिमा कहती है कि ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया, भूलो मत ये इलाका रीजा का है। और वो गूल कहता है कि वो पागल रीजा मर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टोका उस गूल को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है और वो गूल वहां से भाग जाता है। तभी टोका उस लाश के हाथ को उठाकर केन की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें ये चाहिए, लेकिन केन कहता है मैं एक इंसान हूँ और मैं इंसान को नहीं खा सकता, तुम तो वही हो जो रीजा के साथ थे, आखिरकार तुम बच कैसे गए। तभी टोका वो हाथ उसे खाने के लिए देती है, पर केन कहता है अगर मैंने इसे खा लिया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। टोका उससे कहती है लेकिन तुम्हें जिंदा रहने के लिए ये खाना पड़ेगा। ये कहते ही टोका केन के मुंह में वो मांस का टुकड़ा ठूस देती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी ही एनिमे वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।